नमस्कार गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बीके बाबा। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं उसमें लास्ट पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, कारण की माणूस भारी है आणि मंडळ आभारी है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट देखेंगे जिसमें हम पार्टनर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एडजस्टमेंट विद पार्टनर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई पार्टनर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं और इस इन्वेस्टमेंट का उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। परफेक्ट। सो इंटरेस्ट अगर हम कैपिटल पे उन्हें दे रहे हैं सो इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ना इसका एडजस्टमेंट सोचिए, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और बिजनेस उसे इंटरेस्ट देता है तो उसका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज? जी हाँ दोस्तों, इंक्रीज होगा। सो कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज होगा जिसके वजह से हमें इसे कैपिटल में ऐड करना होगा। सो हमारा पहला इफेक्ट पता चल गया आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड इन द कैपिटल। अब ये हो गया दोस्तों क्रेडिट इफेक्ट। अब बिजनेस के रिलेशन में सोचते हैं। जी हाँ, पार्टनर्स के लिए ये एक एक्सपेंस है माय डियर फ्रेंड। तो एक्सपेंस होने की वजह से हम इसे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बढ़िया मित्रों, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ऐड इन कैपिटल। परफेक्ट। सेकेंड एडजस्टमेंट लेते हैं रिलेटेड टू पार्टनर्स, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बिजनेस कहता है जब आपने हमें पैसा दिया तो इंटरेस्ट लिया, अब हम आपको पैसा देंगे तो इंटरेस्ट दो, देना तो बनता है। जी हाँ दोस्तों, तो ड्राइंग पर बिजनेस इंटरेस्ट लेता है, किससे? पार्टनर से। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब पार्टनर से लिया जाएगा तो पार्टनर ऑलरेडी आपके पास पैसा रखता है, दैट इज कैपिटल। सो उसमें से कम करेंगे या उसमें ऐड करेंगे? परफेक्ट, कम करेंगे। जैसे ही उसका कैपिटल कम होता है तो हम लिखेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन कैपिटल। तो कैपिटल से ड्राइंग लेस हो गया, यानी लाइबिलिटी से लेस होना, लाइबिलिटी यानी क्रेडिट से लेस होना। जी हाँ दोस्तों, डेबिट इफेक्ट। अब इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है और इनकम है तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों। सो इस तरह से हमने दोनों इफेक्ट दे दिए, पहला वाला डेबिट इफेक्ट, दूसरा वाला क्रेडिट इफेक्ट। एक बार इफेक्ट फिर से सुनिएगा, लेस फ्रॉम कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। जी हाँ, अब आते हैं हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब लेते हैं एडजस्टमेंट कमीशन और सैलरी पेड टू पार्टनर्स। जी मित्रों, हम कभी कभी पार्टनर्स को कमीशन या सैलरी देते हैं जिसके वजह से उनका कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज हो गया इसका मतलब ऐड इन कैपिटल। करेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। अब हम ढूंढेंगे
व्हाट अबाउट डेबिट इफेक्ट सर? जी हाँ, ये हमारे लिए यानी बिजनेस के लिए क्या बन जाता है बच्चों? एक्सपेंस। तो यह एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड करना चाहिए? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। परफेक्ट। सो P&L अकाउंट के डेबिट में और ऐड इन कैपिटल। तो ये एडजस्टमेंट था कमीशन और सैलरी गिवन टू पार्टनर्स। एक और अकाउंट दिया जाता है आपको ट्रायल बैलेंस में रिलेटेड टू पार्टनर्स, वो है पार्टनर्स लोन। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमारे पार्टनर बिजनेस को लोन भी देते हैं और कंपलसरी है इस लोन पे आपको इंटरेस्ट देना होगा। अगर इसका इंटरेस्ट का रेट आपको मेंशन नहीं किया गया है प्रॉब्लम में, तो हम इसे 6% पर एनम से कैलकुलेट करेंगे। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, कितने परसेंट? 6% पर एनम। अब सर इसका देखते हैं क्या इफेक्ट होगा। लोन अकाउंट बढ़ जाएगा तो ऐड इन लोन ऑफ पार्टनर्स, और हमारे लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। जी हाँ दोस्तों, P&L अकाउंट के डेबिट में और ऐड इन लोन ऑफ पार्टनर, इस तरह से डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, वरना आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। आते हैं अब एक लास्ट एडजस्टमेंट पे। ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमारे बुक में इस तरह का एडजस्टमेंट दिया जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख लिया, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख लिया। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो असेट्स में पाए जाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ट्रेडिंग या P&L में पाए जाते हैं। मतलब यह है, इस एडजस्टमेंट को हम इस तरह से समझेंगे कि राम को देना था, श्याम को दे दिया। जी हाँ, ये रेक्टिफिकेशन करना है अब आपको दोस्तों। कैसे करेंगे? राम को देना था, श्याम को दे दिया, तो श्याम से ले लो, राम को दे दो। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड कर दिया है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से लेस करो और कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड कर दो। सर एग्जाम्पल बताइए। जरूर बताते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन वेजेस। हमने मशीन इंस्टॉल्ड कराई और उसका पैसा कहां पर ऐड कर दिया? वेजेस में। यानी कि आपको वेजेस से लेना है और मशीनरी में ऐड करना है। क्लियर माय डियर? और इस तरह का भी एग्जांपल आता है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग ऐड इन बिल्डिंग अकाउंट। अब रिपेयर यानी खर्चा था लेकिन आपने इसे असेट्स में बढ़ा दिया, तो अब हमें क्या करना है मित्रों? सर बिल्डिंग से लेस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है। तो हमने एक बार फिर से आपको कहना है कि अगर राम को देना था, श्याम को दे दिया, श्याम से ले लो और राम को दे दो। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हमने सारे एडजस्टमेंट को आपके सामने दिखाने की कोशिश की है। कोई एडजस्टमेंट अगर रह जाता है तो आप उसे इसी तरह से सॉल्व करिएगा। एक इफेक्ट डेबिट, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट। जितना डेबिट उतना क्रेडिट। डेबिट में ऐड किया डेबिट इफेक्ट, लेस किया क्रेडिट इफेक्ट। क्रेडिट में ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, लेस किया डेबिट इफेक्ट। इन चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं, सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, टोटल बराबर करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी दोस्तों।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमने फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा और भी इंटरेस्टिंग चीजों को लेकर आने वाला है, तो इंतजार करिएगा। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और मेरे दोस्तों आगे के वीडियोस देखते रहिए। बीके बाबा का सलाम।